कक्षा 12 सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आज आप लोगों का विषय है बेटा अलंकार। अलंकार वही आप लोगों को बतलाया जाएगा जो आप लोगों के विषय वर्ग में निर्धारित हैं। आइए बेटा देखिए अलंकार। अलंकार किन शब्दों के योग से बना है, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो पहले देखिए अलंकार किन शब्दों के योग से बना है। तो अलंकार बेटा दो शब्दों के योग से बना है। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है बेटा। पहला है शब्द है अलम, दूसरा शब्द है कार। किन शब्दों के योग से बना है? दो शब्दों के योग से बना है। तो पहला है अलम, दूसरा है कार। तो अलम धन कार। तो अलम का अर्थ है बेटा भूषण, शोभा, सजावट, और कार का अर्थ है करने वाला। एक बार और देख लीजिए, अलम का अर्थ है भूषण, शोभा या सजावट भी कह सकते हैं, और कार का अर्थ है करने वाला। कहा जाता है अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। अब इसका परिभाषा जान लीजिए बेटा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों एवं धर्मों को अलंकार कहते हैं। एक बार और परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों एवं धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार बेटा जिस तरह औरतें अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों यानी आभूषणों को धारण करती हैं तो वह सुंदर दिखने लगती हैं, यानी उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार काव्य की सुंदरता जो है अलंकार से बढ़ती है। आइए बेटा, यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। यह कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। तो शब्दालंकार बेटा जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार जहाँ अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार। उभयालंकार जहाँ शब्द तथा अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को उभयालंकार कहते हैं। एक बार और जान लीजिए उभयालंकार के बारे में। शब्द तथा अर्थ दोनों पर समान रूप से आश्रित रहने वाले अलंकार को उभयालंकार कहते हैं। अब आइए इनको एक एक करके समझें। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। एक बार और, जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। उदाहरण देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक बार और उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक कनक का अर्थ रखते हैं बेटा हम धतूरा। ख्याल करिए, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। आइए स्पष्टीकरण में देखिए तो समझ में आएगा। यहाँ कनक शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है इसलिए शब्दालंकार है। अगर पर्यायवाची शब्द कोई कनक के स्थान पर यानी कनक के स्थान पर पहले कनक का अर्थ हम रखे थे
धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ रखे थे सोना। अगर वही पर्यायवाची शब्द यहाँ सोना, कंचन, स्वर्ण रखा जाए या रख दे तो वह चमत्कार समाप्त हो जाएगा। तो वह चमत्कार समाप्त हो जाएगा। अब